अगर आप 15,000 की मंथली एसआईपी करते हैं और 20 वर्षों में अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम लोग 15% मान करके चलें तो इन 15,000 पर मंथ के हिसाब से 20 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 36 लाख का होगा, जिस पर रिटर्न आपको मिलेगा 1,91,00,000 का और टोटल जो आपका कॉर्पस बन जाएगा 2,27,39,325 रुपए का। वहीं पर अगर आप नॉर्मल एसआईपी की जगह पर स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो 15,000 के ही मंथली एसआईपी के थ्रू अगर आप एनुअली अपने एसआईपी अमाउंट को 10% से स्टेप अप करते हैं यानी बढ़ाते हैं और 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको देखने को मिले तो उसी सेम पीरियड में यानी 20 वर्षों में ही अब जो आपका कॉर्पस हो जाएगा वो 4,17,54,468 रुपए का होगा। यानी कि एक छोटा सा अमाउंट स्टेप अप करने की वजह से आप करोड़ों में ज़्यादा रिटर्न कमा पा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि स्टेप अप एसआईपी के बारे में आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पर बताई जाती है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या वाकई में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या फिर आप अपना ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। और अगर आप स्टेप अप एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए तो उससे बेहतर मैं विकल्प आपको बताऊंगा और इससे ज़्यादा रिटर्न आप कमा पाएंगे कम पैसा ही इन्वेस्ट करके। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब ये स्टेप अप एसआईपी क्या होती है इसके बारे में एक बार बेसिकली बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल एसआईपी में जो आप एसआईपी का अमाउंट सेट करेंगे, जब तक आप उस एसआईपी को रन कर रहे हैं 20 साल 25 साल 30 साल, आपका इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाता है कि हम इतना ही रुपया हर मंथ देंगे, चाहे आज की बात कर लें या फिर 20 साल 25 साल बाद की बात करें। लेकिन जब बात होती है स्टेप अप एसआईपी की, तो स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि पहले से आपको एक रेट ऑफ परसेंटेज तय करना होता है और उस परसेंटेज से हर साल आपका जो एसआईपी का अमाउंट है, जो आपका इंस्टॉलमेंट है, वो बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2024 में अपना एसआईपी शुरू करते हैं जनवरी में, तो 2024 के दिसंबर तक आपका एसआईपी का अमाउंट इतना रहेगा। उसके बाद से ठीक अगले साल यानी जनवरी 2025 से आपके एसआईपी का जो अमाउंट होगा वो 10% से बढ़ जाएगा। यानी जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जो आपके एसआईपी का अमाउंट होगा वो 15,000 का 10% अगर आप बढ़ाएंगे तो 16,500 रुपया आएगा। यानी कि अब 2025 के लिए आपका एसआईपी का अमाउंट इतना हो जाएगा। इसके बाद से फिर से जनवरी 2026 में अब क्या होगा, जो आपका एसआईपी का अमाउंट इतना है इसका 10% और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसका 10% और बढ़ाएंगे तो 1,650 रुपये आएगा। यानी कि अब 16,500 में 1,650 और जोड़ दीजिए तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब जो 2026 के जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक जो आपका अमाउंट कटेगा वो कटेगा 18,150। इसी तरीके से हर साल जो आपका लास्ट एसआईपी का अमाउंट कट रहा है उससे 10% अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। अब पहले साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी एसआईपी का अमाउंट 15,000 कट रहा है, आने वाले 1-2 साल तक भी आपको कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि आप 20 वर्ष की बात कर रहे हैं, 20 वर्षों में आपके एसआईपी का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि आप पे करने के लिए शायद उतना पे ही ना कर पाएँ। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो पहले साल तो आपका फिक्स है कि 15,000 कटेगा। उसके बाद से जो भी आप एसआईपी का अमाउंट सेट करेंगे उसका क्या होगा, 1.1 से उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। 1.1 से क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 100% तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट में फिर से 10% आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 100% ये और 10% ये, टोटल 110% हो गया। और परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा। यानी कि हर एक साल, पहले साल को छोड़ करके उसके बाद हर एक साल जो बेस प्राइस है उसमें 1.1 से गुणा हो जाएगा। यानी दूसरे साल से अमाउंट आपका कितना कटेगा, 15,000 गुणे 1.1। उसके बाद दूसरे साल से कितना कटेगा, इसमें 1.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कितना कटेगा, इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले साल जो आपका 15,000 कटा, उसके बाद जो 20वें साल आपका अमाउंट कटेगा, ये टोटल कितनी बार उसमें मल्टीप्लाई होगा, 19 बार मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि पहली साल तो आपका 15,000 कट रहा है, तो इसे आप निकाल दीजिए, बाकी सब में आपका 1.1 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यानी जो 20वें साल आपका एसआईपी का अमाउंट कटेगा वो 1.1 जो है वो 19 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अब मान लीजिए एक्स का वैल्यू को अगर आप
5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको क्या लिखते हैं, अगर आपने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो x⁵ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 1.1 का गुणा 19 बार हो रहा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1 पर पावर 19 लिख सकते हैं, ठीक है। और गुणे ये 15,000 तो एज इट इज रहेगा। मैं यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट ईयर में 20वें साल में जाकर के आपको कितना एसआईपी का इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, ठीक है। यानी 15,000 गुणे 1.1 पर पावर 19 की वैल्यू हमें निकालनी है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15,000 गुणे 1.1 टू दी पावर 19 अगर हम लोग देखें तो इसका जो वैल्यू आता है 91,738 रुपये आता है। यानी कि 20वें साल में जो आपकी एसआईपी का इंस्टॉलमेंट होगा 20वें साल में वो जा करके लगभग 92,000 के करीब हो जाएगा। आपने शुरू किया था 15,000 से और आपका अंतिम जा रहा है 92,000। क्या आप 92,000 एसआईपी का इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए इतना आप सक्षम हो पाएंगे आज से 20 साल बाद जा करके? चीज़ें प्रैक्टिकली हो भी सकती हैं, लेकिन कैसे ये आपके लिए नुकसानदायक है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। नो डाउट आपको स्टेप अप एसआईपी में जो नॉर्मल एसआईपी है उससे ज़्यादा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है, आपका रिटर्न किस बातों पर डिपेंड करता है। उसमें जो आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया वो तो ठीक है, लेकिन आपका टाइम होराइजन कितना लंबा है, टाइम होराइजन आपका कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना बड़ा बनेगा। अब जो लास्ट वर्षों में, अंतिम वर्षों में जो आप ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं उसको कंपाउंड होने के लिए कितना समय मिलेगा। चूंकि आप 20 साल के लिए एसआईपी चला रहे हैं तो ये 20वें साल में जाकर के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इतना एसआईपी पेमेंट होगा। यानी जब मोटा पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के तौर पर, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1 साल से भी कम का समय के लिए इन्वेस्ट रह रहा है। अब आप सोचिए कि कंपाउंडिंग जब आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं और कंपाउंडिंग उसमें कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सबसे कम समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट रह रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जो नॉर्मल वाला एसआईपी था जिसमें हमारा 15,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट कट रहा था, 20 वर्षों तक अगर हम इस एसआईपी को रन करते हैं तो 36 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। कितना? 36 लाख, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग 15,000 जो एसआईपी स्टार्ट किए थे और 20 वर्षों के लिए कर रहे हैं और 10% एनुअल हम लोग स्टेप अप करेंगे तो इसमें जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट देख करके आप चौंक जाएंगे। आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,03,09,500 रुपये का होगा। अब अगर हम लोग डिफरेंस देखें कि आप जो कॉर्पस बना पा रहे हैं, जो कॉर्पस स्टेप अप एसआईपी में बना पा रहे हैं वो कितने का बना पा रहे हैं, 4,17,54,468 रुपये का। और इसके लिए आप कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो नॉर्मल वाली हमारी एसआईपी चल रही थी जिसके अंतर्गत 20 सालों में जो हमने 36 लाख का पेमेंट किया था, 36 लाख का, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो स्टेप अप एसआईपी में 20 वर्षों में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1,03,09,500 रुपये का, उसमें से जो नॉर्मल एसआईपी थी 36 लाख की, उसको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो टोटल जो अमाउंट आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो कितना किया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा हुआ 67,09,500 रुपये का। कितना? 67,09,500 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर नॉर्मल एसआईपी से। यहाँ तक क्लियर हुआ? जहाँ पर नॉर्मल एसआईपी से हमें 20 वर्षों में 2,27,39,325 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पर स्टेप अप एसआईपी से आप इससे कहीं ज़्यादा 4,17,54,468 रुपये कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे इन 20 सालों में। तो आपके मन में डाउट आएगा कि फिर प्रॉब्लम क्या है, जब हमें ज़्यादा पैसा मिला तो ये तो ठीक है ना। लेकिन नहीं, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने स्टेप अप एसआईपी के तौर पर जो पेमेंट किया 67 लाख ज़्यादा, इसमें से मैं आपसे केवल 12 लाख यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर बोलूँ कि आप नॉर्मल एसआईपी करिए और 12 लाख स्टार्टिंग में ही, यानी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया पहले वर्ष उसी समय आप 12 लाख की एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये आपके 67 लाख के बराबर हो जाएगा। कैसे? इसको कैलकुलेट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लमसम कैलकुलेटर के माध्यम से मैंने यहाँ पर 12 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया और 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 20 वर्षों के लिए मैंने इसे होल्ड रखा मार्केट में। तो 12 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट और इस पर रिटर्न हमें मिला 1,84,39,845 रुपये का और टोटल जो हमारा कॉर्पस बना 1,96,39,845 रुपये का। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो टोटल ये हमारा कॉर्पस हो रहा है,
और जो नॉर्मल एसआईपी से हमारा कॉर्पस बना था, इन दोनों को जोड़ करके फाइनल वैल्यू देखते हैं कितना आता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल एसआईपी से बना कॉर्पस है और ये कॉर्पस है जो कि हमने 12 लाख स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो टोटल जो हमारा अलग से लमसम हुआ था और जो एसआईपी नॉर्मल वाली चली है, उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो जो टोटल कॉर्पस हमारा बन रहा है वो बन रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 23 लाख का। ध्यान से देख लीजिए, 4 करोड़ 23 लाख का। ठीक है, जो कि स्टेप अप एसआईपी से हम लोग 4 करोड़ 17 लाख पा रहे हैं, उससे लगभग 6 लाख आपका ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड वैल्यू में देखेंगे तो इन्वेस्टेड वैल्यू में बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 करोड़ 3 लाख 9,500 का, और हमने वहाँ पर नॉर्मल एसआईपी में कितना किया, 36 लाख का हमारा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा था और 12 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था। और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 48 लाख। यहां पर केवल 48 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप इससे ज़्यादा 6 लाख रुपए पा रहे हैं। वहीं पर अगर इससे डबल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है स्टेप अप एसआईपी में, फिर भी आप कम ही 6 लाख रुपया पा रहे हैं। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि स्टेप अप एसआईपी सिर्फ और सिर्फ एक धोखा मात्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आपका ज़्यादा अमाउंट पे हो रहा है वो मार्केट में उतना ही कम समय के लिए रहेगा। जैसे जैसे आपके अमाउंट बढ़ते चले जाएंगे वो वाला जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट होगा, जब आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा वो उतना ही कम समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। देखिए, अगर आपके पास सक्षम हैं आप, तो स्टार्टिंग में ही जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसी समय जितना आप सक्षम हैं आप अपना मार्केट में पैसा डाल दीजिए। वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा। मार्केट में इस तरीके से पैसा नहीं बनता है कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है आपका टोटल कॉर्पस कि आप कितने लंबे समय तक अपने पैसे को होल्ड रख रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी से कहीं ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जितना आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और नॉर्मल एसआईपी करिए, स्टेप अप एसआईपी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका मोटा पैसा लास्ट में जाएगा जिसे कंपाउंड होने का समय ही नहीं मिलेगा और लास्ट में शायद आप उतना सक्षम भी ना हो कि आप उतना एसआईपी का अमाउंट पे करें। तो नॉर्मल एसआईपी बेस्ट है। जितना आपकी क्षमता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बीच बीच में जब भी मार्केट करेक्ट हो तो आपकी क्षमता के हिसाब से आप उस पर टॉप अप करते रहिएगा, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, लमसम करते रहिएगा। वो आपका स्टेप अप एसआईपी से कहीं ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा और कम इन्वेस्टमेंट में ही आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। इसे बोलते हैं स्मार्ट एसआईपी, और स्मार्ट एसआईपी कहीं बेहतर है स्टेप अप एसआईपी से। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।